कर्मा का मतलब है कि आप जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, वो घूम फिर के ना वो आपके ऊपर ही आता है। आपने जो भी पिछले 2-3 दिन के अंदर गलाजत, जो घटियापन दिखाया है मुझे लेके, मेरी फैमिली को लेके, ये आपके ऊपर वापस आएगा। इतना झूठ जो फैलाया गया है पिछले 2 दिन के अंदर, जितनी नफरत दिखाई गई है पिछले 2 दिन के अंदर, ये आपके ऊपर वापस आएगा। हम लोग तो बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा जब ये आपके घर में घुसेगा, जब ये आपके ऊपर आएगा। ऐसा ऐसा झूठ, ऐसी ऐसी गलाजत मैंने पिछले 2 दिन में देखी है। और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसे मौके पर रिएक्ट ना करूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि बड़े बड़े हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ऐसी गलाजत और ऐसी घटिया बातें करते हैं, चलो वो जो 2 टके का जो एक एंकर है उसको तो चलो भूल जाएं, लेकिन ऐसे ऐसे क्रिकेटर जाके कमेंट्स कर रहे हैं और हेट फैला रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि बड़े क्रिकेटर्स या बड़े फॉर्मर जो भी यूट्यूबर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेट को कम से कम फैलाया जाए। वो मेंस क्रिकेट हो, वो वुमेंस क्रिकेट हो, उसको कम से कम फैलाया जाए। इनके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यस, मैंने ये देख लिया कि ये बहुत इन्हीं की वजह से ही ये सब जो गंदगी फैल रही है, ये इन्हीं की वजह से फैल रही है। इनका घर तो चल रहा है, लेकिन बहुत बहुत सारे लोगों की इज्जत उछालते हैं, उसके अंदर हेल्प करते हैं। और आज जो ये मेंटालिटी हमारी डायरेक्शनलेस लोगों के अंदर आ गई हुई है, ये बहुत ख़तरनाक मेंटालिटी है। ये हम आए दिन देखते हैं, कोई ना कोई रेप केस आ रहा है। अभी सरगोदा का भी एक केस कल परसों आया हुआ था। इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के स्टूपिड और घटिया किस्म के केसेस होते रहते हैं, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, गलियों बाज़ारों में मोटरसाइकिल पे आते जाते, बापर्दा खवातीन को छेड़ते हैं, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, घटिया बातें करते हैं। ये सब इन्हीं की वजह से, ये जो हेट फैलाते हैं, ये इन्हीं की वजह से है। उनको ये हौसला मिलता है कि यार अगर ये तनवीर अहमद साहब इस तरह बात कर सकते हैं, या और कोई बड़ा क्रिकेटर ऐसी बात कर सकता है, तो हमें भी हक है कि हम भी इस तरह की कोई भी हरकत कर सकते हैं, कोई भी बात कह सकते हैं। तो ये इस तरह मुआशरा ख़राब कर रहे हैं आप, कि जो आपकी अब रेपिस्ट मेंटालिटी होती चली जा रही है। क्योंकि चलो बाहर सड़कों पे तो आपको सीडीडी ठिकाने लगा देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं ठिकाने लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप फेक आइडेंटिटी से आए होते हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आप एक अपनी आइडेंटिटी दिखाएं और अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि आपको पता है अंदर से कि आप जो बात कर रहे हैं वो कितनी गलीज़ है, कितनी घटिया है। इसलिए शर्म आनी चाहिए सबको ही। आपको क्रिकेट पे बात करनी है 100 दफ़ा कीजिए, आपको परफॉर्मेंस पे बात करनी है आप 100 दफ़ा कीजिए, लेकिन आप किसी की पर्सनल ज़िंदगी में, किसी के घर में घुसेंगे तो वो भी घुसेगा आपके घर के अंदर। अगर मुझे इंग्लैंड जाना होता तो मैं अपने खर्चे पे जाता, खुद जाता। पीसीबी क्यों भेजेगा मुझे? पीसीबी आज तक कभी किसी को ऐसा किया है जो मेरे पे इतना मेहरबान होगा? बिल्कुल भाई से मेरा बहुत अच्छा रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, और आज से नहीं, वो बचपन से है, क्योंकि हम क्रिकेट इकट्ठे एक इलाके में खेले हुए हैं। आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। आप लोगों की घटिया सोच की वजह से वो काम नहीं होगा। मैं जानता हूं कि इस टीम ने कितनी मेहनत की है, इस मैनेजमेंट ने कितनी मेहनत की है, टीम लड़कियों ने कितनी मेहनत की है। हाँ, कुछ फैसले गलत ज़रूर हुए, परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई, उसके ऊपर बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेकिन जब आप किसी के घर में घुसेंगे तो वो भी घुसेगा। और अगर मैं अपनी बेगम को सपोर्ट नहीं करूँगा, तो मैं अगर आपकी को करूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अली सलमान या इफ़ी, बड़ी बकवास करते हैं आप लोग। अच्छा नहीं लगेगा कि मैं करूँगा तो सपोर्ट, फिर आप आग बबूला हो जाएंगे, फिर आप अपने पेट रोलर से गालियाँ निकलवाएंगे। इसलिए आपको खुद शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान का भला इस चीज़ में नहीं है कि आप इंडियंस को मौका दें कि वो भी आपके साथ आके मिलके इस तरह की गलाजत हमारे प्लेयर्स के ऊपर, वो मर्द हो खातून हो, मेरे लिए एक जैसे हैं, सब प्लेयर्स एक जैसे होते हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस भी उठा के देख लीजिए, मैंने कभी किसी के खिलाफ उस तरीके से घटियापन या घटिया बात, या इवन मैं तो कोशिश करता हूँ क्रिटिसाइज भी एक अच्छे तरीके से, महजब तरीके से किया जाए। लेकिन ये आप लोगों की वजह है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आज आपने माशरे को इस हद तक बदतमीज़ कर दिया कि वो अपना राइट समझते हैं कि आप किसी तरह से भी, कोई भी तरीके से ज़ुबान इस्तेमाल कर सके, कोई भी झूठ फैला सकें, किसी तरह का भी आप किसी को सिर्फ थोड़ी देर के लिए तकलीफ देने के लिए आप किसी हद तक भी घटिया और गंदे होने के लिए तैयार हैं। और मसला ये है कि आप आइडेंटिटी भी नहीं दिखाते हैं, छुप के वार करते हैं। ये सबसे बुज़दिल कौम की निशानी है। और नो वंडर हमारा जो हाल हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि आप ही के अंदर से लोग आगे निकल के आएंगे ना, इसी मेंटालिटी के लोग आएंगे ना। ये जो रेपिस्ट मेंटालिटी है, ये आप लोग ही हैं ना। अच्छे लोग खामोश हो गए, वो बात नहीं करते, लेकिन आप जैसे घटिया लोग जो कमेंट्स में गालियां देते हैं, देख मैं उधर हल्की गीता है, देख मैं की गीता है, देख मैं की एडिट पिक्चर ला देती है, ये आप लोगों की घटिया सोच, घटियापन, घटिया परवरिश का नतीजा है कि जो मुल्क इस हैज पे पहुंच गया। और इसमें मैं बार बार कहता हूँ, इसमें बार बार मैं कहता हूँ कि हमारे जो सिर्फ क्रिकेट की बात करें या और भी किसी भी की बात करें, जो यूट्यूबर्स आके हेट फैलाते हैं, कि उन्हीं
क्या किया धरा है सारा। हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर सिकंदर बख्श साहब एक फेक न्यूज़ के ऊपर जाके गलत गलाजत घटिया बातें कर रहे हैं। मतलब आप इनकी मेंटालिटी का हाथ देख लीजिए। आपको ना आपने वेरीफाई किया है, ना आपने रिसर्च किया है, लेकिन बिकॉज आपको व्यूज़ चाहिए, आपको इन रहना है, आपको बात करनी है, आपको घटियापन दिखाना है अपना, इसलिए आपको बात करनी है। मैं तो अपनी बेगम को सपोर्ट करता रहूँगा, हमेशा आगे भी करूँगा। मेरी फैमिली है, वो क्रिकेट कब तक खेलेगी या कब उसने स्टार्ट किया था ये उसका फैसला है। वो मेरी शादी से पहले भी क्रिकेटर थी, सुपरस्टार थी, आगे भी रहेगी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। 2-3 मैच या आप लोगों का घटियापन ये नहीं जस्टिफाई करेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस आनी जानी चीज़ है। आज अच्छा है, कल अच्छा और बेहतर होगी, आगे और बेहतर हो सकती है। आप लोगों का घटियापन तो ये नहीं बताएगा ना कि किसको क्या करना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। आप बहरहाल सिर्फ अपनी फिक्र कीजिए कि आप इस गलाजत को कैसे कहाँ तक लेके जा रहे हैं। और ये गलाजत जब आपके घर में घुसेगी, और घुसेगी, मेरा पक्का यकीन है, अल्लाह पर यकीन है मुझे कि आपके घर में ये गलाजत घुसेगी, फिर आपको एहसास होगा कि क्या लगता है, कैसा लगता है जब कोई आपके बारे में ऐसी बात करता है, तो क्या फील होता है। इसलिए आप अगर भी वक्त है कि सुधर जाइए। हमें इस क्रिकेट ने बहुत इज्जत दी है और आई एम वेरी प्राउड पर्सन कि मेरे भाई मेरी वाइफ दोनों ने ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अपनी मेहनत से किया है। उन्होंने उनकी मेहनत, उनकी लगन मेरी आंखों के सामने है, इसलिए मेरी सपोर्ट उनके लिए हमेशा रहेगी। आप लोगों जैसे घटिया लोग जो घटिया कमेंट्स करते हैं, जो गलाजत फैलाते हैं, जो बेगैरती दिखाते हैं, वो तो नहीं डिसाइड करेंगे ना कि क्या होना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों जस्टिफाई करे आपके झूठ को, क्यों जस्टिफाई करे कि हाँ एक वही बेगैरत रैंकर वाकई कह रहा है, पीसीबी आके जनाब जस्टिफाई करे। भाई क्यों करे पीसीबी जस्टिफाई झूठ को? कि अली यूनुस पीसीबी के खर्चे पे वहाँ गए हुए हैं और पूरा एक तफसील से झूठ बोलते हैं। यार मैं तो हैरान हूँ, एक तफसील से पूरा पैराग्राफ झूठ के लिखते हैं। मतलब कोई शर्म, कोई हया, कोई इंसानियत नामी चीज़ नहीं है। फातिमा सना लड़ पड़ी कि अली यूनुस ने, भाई अली यूनुस वहाँ मौजूद थे, प्रैक्टिस सेशन मिस कर दिया। भाई कहाँ होता है ये? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? कितना पावरफुल है अली यूनुस के वो प्रैक्टिस सेशन वो करा देगा और वो पीसीबी के खर्चे पे जाएगा? क्यों जाएगा वो? उसके अंदर गैरत है, तुम लोगों में नहीं है गैरत। एटलीस्ट अपनी दाढ़ियाँ कटा दो यार। वो अल्लाह रसूल का नाम अपनी फोटोज लगाई हुई है, एटलीस्ट वो ही हटा दो यार। क्योंकि समझ नहीं आ रही है ना कि आपकी मेंटालिटी क्या है। बातें आपकी रेपिस्ट वाली हैं, आपने तस्वीरें और आपने जो लिखा हुआ है वो अल्लाह माफ़ी दे किस तरह की बातें वहाँ लिखी होती हैं। एटलीस्ट क्लियर माइंडेड से आ जाए कि हाँ भाई हम ऐसे गंदे और घटिया लोग हैं, हम ऐसी ही बातें करते हैं, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, ताकि हमें भी पता हो यार कि हाँ इस कौम से क्या एक्सपेक्ट करना है। इस कौम से गलाजत ही एक्सपेक्ट करनी है अब, ताकि हम भी प्रिपेयर्ड रहें। और मैं आपको वाज़े तौर पे क्लियर कर दूँ, अगर आप किसी किस्म के कमेंट में गलाजत लिखेंगे, मैं उसका उसी गलाजत से उसी ज़ुबान में जवाब दूंगा। और ये सुन लें जितने भी ये 2 टके के यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने झूठ फैलाया हुआ है, जो गलाजत फैला रहे हैं, फ़ोन मेरे पास। फ़ोन मेरे पास भी है, बातें मुझे भी बहुत करनी आती है। शायद आप लोगों से ज़्यादा बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी तमीज़ है, तहजीब है। मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है। मैं हमेशा बेहतर बात करना चाहता हूँ, बेहतर मैसेज देना चाहता हूँ। लेकिन अब अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आपको उसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। ये जितने भी 2 टके का जो एंकर है, इसको उसी ज़ुबान में जवाब दूंगा मैं, और खुलेआम दूंगा। कोई मुझे नहीं डरी मारी हुई है। मुझे सिर्फ किसी के कहने पे मैं चुप था कि यार इस गंद में मत डालो, क्योंकि कुत्ते भौंकते हैं, इनको भौंकने देना चाहिए। लेकिन मैं उन्होंने कहा एक कदे कुत्ते के सिर चेट बजेगी ना तो बाकियां नू ख्याल आएगा, और शायद आपको वो ख्याल आएगा। इसलिए तमीज़ कीजिए, तहजीब दिखाइए, अपनी परवरिश यहाँ मत दिखाइए।